अध्याय 14 असली रंग 2 डेसमंड। आप यह नहीं सोच सकते कि एलिसेंड्रा ही ड्यूक से शादी करेगी। जब डेसमंड वापस मेज पर आया तो कैटरीना ने कहा, वह एलिसेंड्रा से शादी करने पर अड़ा हुआ है और वह सहमत हो गई है। मेरे पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। डेसमंड ने अपने माथे से टपकते पसीने को साफ करने के लिए टेबल से नैपकिन उठाया। उसने मुझे धमकी दी। फिर भी हमें यहाँ केट के बारे में सोचना होगा। क्या तुम्हें पता है कि एडगर को एलिसेंड्रा के हाथों खोना उसके लिए कितना शर्मनाक होगा? भगवान के लिए, लड़की ने मुखौटा पहना हुआ है। क्या ड्यूक ने उसका चेहरा देखा है? कुछ ठीक नहीं है। कैटरीना को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या तुम्हें पता चला कि पार्टी की रात उन दोनों के बीच क्या बात हुई थी? एलिसेंड्रा जरूर झूठ बोल रही थी। वह ड्यूक को धमका रही होगी। केट ने निष्कर्ष निकाला। यही एकमात्र बात थी जो उसे समझ में आ रही थी। केट, आखिर एलिसेंड्रा एडगर जैसे आदमी को कैसे धमका पाएगी, जबकि वह हमेशा यहीं रहती है? डेसमंड स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केट ने जो सिद्धांत निकाला वह हास्यास्पद था। मैंने कई बार कहा है कि आदमी अप्रत्याशित है। हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि उसने एलिसेंड्रा को क्यों चुना। पिताजी, आप उसे उससे शादी करने की अनुमति नहीं दे सकते। मैंने इस तरह के पल के लिए बहुत मेहनत की है ताकि यह एलिसेंड्रा के पास जाए। वह केवल मुझे परेशान करने के लिए इस पर सहमत हो रही है। मैं ड्यूक से बात करूंगी, केट की कुर्सी ने चीखते हुए कहा जब वह खड़ी हुई। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह फिर से एलिसेंड्रा से हार जाए। मुझसे किस बारे में बात करो? एडगर ने डाइनिंग रूम में प्रवेश करते हुए पूछा, लेकिन वह अकेला नहीं था। एलिसेंड्रा उसके बगल में थी और चलते समय उसका हाथ थामे हुए थी। मुझे यकीन है कि बैरन ने तुम्हें खुशखबरी सुनाई होगी कि एलिसेंड्रा और मैं जल्द ही शादी करेंगे। अल्फ्रेड, उपहार। हाँ युवा स्वामी, अल्फ्रेड ने जितनी जल्दी हो सका तीनों परिवार के सदस्यों के सामने उपहार रखने के लिए कदम बढ़ाया। यहाँ और भी उपहार दिए जाएंगे, लेकिन ये तो बस आने वाले उपहारों का एक छोटा सा नमूना है। मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हें पसंद आएगा। क्या तुम बैठना चाहती हो एलिसेंड्रा? एडगर ने उसके लिए एक कुर्सी खींची। धन्यवाद, एलिसेंड्रा ने जवाब दिया और कुर्सी पर बैठ गई। सबसे पहले उसकी नज़र केट पर गई क्योंकि उसकी बहन ही उसे सबसे ज्यादा देख रही थी। तुमने उपहार नहीं खोला केट? केट ने चौंकते हुए कहा, लेकिन जब उसकी नज़र ड्यूक की आंखों से मिली तो उसने खुद को रोक लिया। वे उसे कुछ ऐसा कहने की हिम्मत दे रहे थे जो उसे पसंद नहीं आएगा। वह अब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? उसने सोचा। एलिसेंड्रा, कृपया हमें बताएं कि क्या हो रहा है। आपने ड्यूक को हाँ क्यों कहा? आप शादी नहीं करना चाहती हैं? कैटरीना ने कहा। माँ, मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा। मैं ड्यूक जैसे आदमी से शादी करके रोमांचित हूँ। मैंने केट की बदौलत उसके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। क्या वह एक अच्छा आदमी नहीं है केट? एलिसेंड्रा ने अपनी गुस्से से भरी बहन की ओर देखा। वह मेरा था, केट ने जवाब दिया, अपने पिता के चुप रहने के इशारे को अनदेखा करते हुए। वह वापस बैठ गई और खड़े होकर ड्यूक को एलिसेंड्रा की रक्षा करते हुए देखने में असमर्थ थी। मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें कभी यह विचार दिया था, केट। मुझे लगा कि हमने उस दवा से छुटकारा पा लिया है जो किसी को ऐसी चीजें देखने पर मजबूर कर देती है जो वास्तविक नहीं होती। क्या वे अभी भी मौजूद है, बैरन? एडगर ने कहा, जब वह एलिसेंड्रा के पास खड़ा था। बिल्कुल नहीं, इसे तो बहुत पहले ही हटा दिया गया है। जैसा कि मुझे याद है, आपने उनमें से काफी सारे ले लिए थे। मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगेगा कि आपकी छोटी बेटी ने उन पर अपना हाथ रख लिया है। अगर ऐसा है तो मुझे उस पर दया आएगी कि वह मेरा प्यार पाने के लिए बेताब है, जबकि मैंने कहा था कि मेरे मन में उसके लिए कभी कोई रोमांटिक भावना नहीं होगी। मैं आपको इलाज के लिए ले जा सकता हूँ, एडगर ने केट को प्रस्ताव दिया। उसका ये भ्रम कि वे अजनबी से अधिक कुछ है, उसकी आत्मा को क्षुब्ध कर रहा था। मैं तुम्हें उसी समय ले जा सकता था जब मैं एलिसेंड्रा की बिल्ली के बच्चे को ठीक करने के लिए ले जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वह मर गई। किसी चीज से टकरा जाना बहुत दर्दनाक होता है। क्या ये सही नहीं है, बैरन? एडगर ने बैरन के साथ अपनी पिछली बातचीत को धीरे से याद किया। हाँ, डेसमंड अभी भी एडगर द्वारा एलिसेंड्रा के दरवाजे पर फेंके जाने के दर्द को महसूस कर सकता था। कोई अपराध नहीं ड्यूक एडगर, लेकिन आप हमारे घर में घुसकर हमारे पारिवारिक मुद्दों में शामिल नहीं हो सकते। अभी तक आपकी शादी एलिसेंड्रा से नहीं हुई है। बिल्ली के बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ वह आपकी चिंता का विषय नहीं है। एलिसेंड्रा जानती है कि पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं है। कैटरीना नहीं चाहती थी कि बिल्ली के बच्चे के मुद्दे पर चर्चा हो क्योंकि केट का नाम लिया जाएगा। मुझे माफ कर दो, एलिसेंड्रा अब मेरी मंगेतर है और जो कुछ भी उसे परेशान करता है उससे मुझे चिंता होती है। मैं उसकी इतनी परवाह करता हूँ कि जो कोई भी उसे परेशान करता है मैं उसे मार सकता हूँ। एडगर ने केट को घूर कर देखा।
उसे लग रहा था कि तीनों में से केट ही एलिसेंड्रा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। अब तक एलिसेंड्रा के साथ उसकी एक बात समान थी, केट के प्रति नापसंदगी। केट अपनी सीट पर बेचैन हो गई क्योंकि उसे एडगर की चेतावनी समझ में आ गई थी। उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां टेबल के नीचे इस हद तक कस लीं कि उसके नाखून उसकी त्वचा में गड़ने लगे, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। एडगर ने एलिसेंड्रा के कंधे पर अपना हाथ रखा ताकि वह बोलना शुरू कर सके। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, कृपया मेरे लिए मेज लगा दो माँ, एलिसेंड्रा ने कैटरीना से कहा। कैटरीना ने उपहास किया। उसे इस बात से घृणा थी कि एलिसेंड्रा ने उसकी मां को बुलाया और उसे उसके लिए टेबल सेट करने का आदेश दिया। आखिरकार वह दिखा रही है कि वह कितनी पागल है। कैटरीना ने एलिसेंड्रा से बहस करने से बचने के लिए अपनी जीभ काट ली। ड्यूक एलिसेंड्रा के पीछे रक्षात्मक मुद्रा में खड़ा था, जैसे कोई जानवर अपने मालिक को नाराज करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करने के लिए तैयार हो। कैटरीना के पास एलिसेंड्रा से कहने के लिए बहुत सी बातें थीं, लेकिन वह ड्यूक के जाने का इंतजार कर रही थी। कैटरीना, अभी करो। डेस्मंड को लगा कि वह अकेला ही है जो स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है। ड्यूक किसी कारण से एलिसेंड्रा से मोहित था, जिसका मतलब था कि वे उसकी बेटी को परेशान नहीं कर सकते थे या एडगर सच में उन्हें मार सकता था। डेस्मंड एडगर कोलिंस का असली चेहरा जानता था, न कि उसकी पत्नी और बेटी। अभी वह आदमी सिर्फ उनके साथ खेल रहा था, लेकिन जब वह ऊब जाता तो उसका असली व्यक्तित्व सामने आ जाता। सजा की वजह से मैंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। खाना ठंडा होने से पहले आपको जल्दी करना होगा, माँ। एलिसांद्रा ने कैटरीना को गुस्सा दिलाने के लिए माँ शब्द पर जोर देना सुनिश्चित किया। उसने इस घर को उन तीनों के लिए भी असुविधाजनक बनाने की योजना बनाई, जैसा कि यह उसके लिए था। मैं वापस आऊंगी। कैटरीना को अचानक जाने में कोई आपत्ति नहीं हुई क्योंकि उसे तोड़ने के लिए कुछ पकड़ना था। एडगर ने पूछा, डाइनिंग रूम में नौकरानियां क्यों नहीं है जो आपकी जरूरत की चीजें ला सकें? उसे पता था कि बैरन के पास पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि हालात इतने बुरे होंगे। उस मूर्ख ने पार्टी क्यों की, जबकि वह उस पैसे का उपयोग अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने या किसी अन्य चीज में निवेश करने के लिए कर सकता था? डेस्मंड के माथे पर पसीना आना जारी रहा क्योंकि वह शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता कि आप आ रहे हैं, तो मैं आपकी और एलिसेंड्रा की अच्छी तरह से सेवा करने के लिए नौकरानियों को यहां रख देता। आप कह रहे हैं कि मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था ताकि आप भ्रम पैदा कर सके कि आपके पास बहुत से कर्मचारी हैं। एडगर डेस्मंड की बकवास को अच्छी तरह समझ गया। एलिसेंड्रा मुस्कुराए, अपने पिता को पुकारे जाने और ड्यूक से बात न कर पाने की स्थिति का आनंद लेते हुए। अब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता केवल उन्हीं लोगों को चुन सकते हैं जिन्हें वह अपने से नीचे समझते हैं। एलिसेंड्रा को आखिरकार समझ में आ गया कि वह वास्तव में कितने दयनीय थे। जबकि एलिसेंड्रा अपने पिता के रोने का आनंद ले रही थी, उसके मुस्कुराते हुए दृश्य को देखकर केट और भी अधिक क्रोधित हो गई। क्या तुम्हें ये पसंद आ रहा है एलिसेंड्रा? हाँ, ये तो बेतुका है, केट ने उपहास किया। मुझे नहीं लगता कि यह लंबे समय तक चलेगा। तुम्हें अपनी ईर्ष्या पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए केट। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता, एलिसेंड्रा ने जवाब दिया। एडगर को हंसी आ गई क्योंकि केट ने हरे रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, इसलिए एलिसेंड्रा के शब्दों का दोहरा अर्थ था। वह धीरे धीरे अपने खोल से बाहर आने के लिए उसकी सराहना करना चाहता था। केट ने मेज पर तमाचा मारा और अचानक खड़ी हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि उस मुखौटे के पीछे क्या छिपा है? ये देखने के बाद भी तुम में उसकी दिलचस्पी लंबे समय तक बनी रहेगी? एडगर, इस शादी को पक्का करने से पहले क्या तुम्हें उसके चेहरे पर एक नज़र नहीं डालनी चाहिए? क्या तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि वह क्या छिपा रही है? एक बार जब तुम उसे देख लोगे तो वह वाकई घिनौनी लगेगी। क्या हम उसे दिखाएं, एलिसेंड्रा? एलिसेंड्रा केट की बातों का जवाब नहीं दे सकी क्योंकि वह एडगर को अपना चेहरा नहीं दिखा सकी क्योंकि वह अभी आश्वस्त नहीं थी। मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, एडगर ने एलिसेंड्रा की जगह जवाब दिया। मैंने पहले भी उसका चेहरा बिना मास्क के देखा है। तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे उसके चेहरे के बारे में झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? एलिसेंड्रा की आंखें उसकी स्वीकारोक्ति सुनकर चौड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि ड्यूक कभी भी बिना मास्क के उसका चेहरा कैसे देख पाएगा। उसने इसे केवल अपने बेडरूम में ही उतारा, जब तक कि उसने उसे दुर्घटना से पहले छोटी उम्र में नहीं देखा था और उसने मास्क पहनना चुना था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये क्रेडिट ऑथर वॉलेट को जाता है।